अपना गीता में का क्षेत्र क्षत्रज्ञ का एक संघर्ष 13वां अध्याय जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपदा भी शांत हो जाती है। तो एक क्षेत्रज्ञ मतलब एक भूमि और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जहाँ पर उस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ का एक पूरा एक चैप्टर है जो हम आएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। जब विकार हैं ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियाँ किस पर आक्रमण करें। तो सजातीय मतलब जो विद कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसी प्रवृत्तियाँ ऐसे विकार। तो भगवान बुद्ध क्या हुए थे, उन्होंने ना अपने करके धीरे धीरे सारे विकार की, मैंने जीवन में 5,000 या 5 लाख लोगों पे क्रोध किया होगा, 5,000 जीवों की हत्या की होगी, 5,000 लोगों से क्रोध किया होगा, गंदे विचार लाया होगा। तो उसके हर बार के ना एक हमारे अंदर एक विकार उत्पन्न होते हैं। तो विकार की पूरा जड़, पूरा फॉरेस्ट हमारे अंदर है। तो भगवान बुद्ध ने तपस्या करते करते एक एक करके सारे विकार अपने खत्म कर लिए, जीरो हो गए वो। एक जो शून्यवाद भी जिसको बोलते हैं, शून्यवाद का भी एक सिद्धांत है जिसमें बोलते हैं कि ना ही मैं विकार लेके आऊँगा और ना ही मैं विकार एक्सेप्ट करूँगा। तो मैं ऐसे इस सम स्थिति में आ गया हूँ कि मेरे को बाहर की कोई स्थिति मेरे को अफेक्ट कर नहीं सकती। तो जब विकार है ही नहीं तो नहीं, तो जब विकार नहीं हुआ ना तो नहीं तो मेरे को बिच्छू के पास भी मैं चला जाऊँगा तो बिच्छू काटेगा नहीं। मैं पहाड़ से कूदूंगा तो मेरे को चोट नहीं आएगी क्योंकि मेरे विकार जीरो हो गए। ये सब चीज़ें हमें तब आती हैं क्योंकि हमारे अंदर विकार है। उस विकार के कई प्रतिभाव दूसरा विकार है, हमें चोट लगती है, दुख आता है और सुख आता है, अंदर विकार है, उन विकारों का ही प्रतिभाव बाहर है। तो जब विकार ही जीरो है तो संसार की कोई भी चीज़ हमें टच कर नहीं सकती। तो ये जो विकार हमें जो बाहर की प्रवृत्तियाँ वो कैसे हमें आक्रमण करेंगी, क्योंकि हमारे पास विकार जीरो हैं। अतः पूर्णत्व के साथ ही वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। तो पूर्णत्व एक लेना पड़ेगा जिसको हम एक बिल्कुल भगवान बुद्ध ने जो लिया, जिसको अरिहंत बोलते हैं, जिसको अपना जैन संप्रदाय में जैन अपना धर्म में इसको अरिहंत हो गए। मतलब उस विकार हमें कोई टच ही नहीं कर सकता। अंतर्देश की गीता अंतर्देश की अंतर की जो देश है, अंदर का जो देश है उसकी लड़ाई का चित्रण है। बाहर तो सिर्फ एक माया है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अमृतत्वाय कल्पत, अमृतत्वाय एक जो इसमें श्लोक में लिखे कल्पत मिलेगा। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु अभी तक जो जितने भी वहाँ पे महावीर युद्ध के लिए आए थे उनको लगता था या तो पृथ्वी मिलेगी या फिर स्वर्ग मिलेगा। मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। जितो वा भोग्यते वसुंधरा, हंतो वा भोग्यते स्वर्ग। तो मतलब यदि हम मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और जिंदा रहेंगे तो पृथ्वी मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। तो वो अमृत क्या है उसके बारे में एक 16वें में एक श्लोक के अंदर कहा गया है। और ये जो नास्तो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सदा, बहुत मशहूर एक फिलोसफिकल, और काफ़ी फिलोसफर्स ने ये इस 16वें श्लोक से ये वर्ड एक ये वाक्य यूज़ किया। वो अभी आगे बताता हूँ। पहले एक 14-15वां श्लोक का दूसरे गीताओं से देख लेते हैं बाकी संतों और ज्ञानियों ने क्या कहा है। तो ये तो संतों और ऋषि मुनियों ने जिन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, अपने गुरुओं से सुन के जिन्होंने गीता का अध्ययन किया उनके बारे में है। अब जिन्होंने बहुत स्कॉलरली अध्ययन किया है, जो PhD बहुत रिसर्च करके बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी होके गीता का अध्ययन किया है, ये दूसरे टाइप के जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में एविडेंस के साथ और संस्कृत का बहुत गहन अध्ययन करने के बाद, काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट को अध्ययन करने के बाद, उसमें से एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने एक गीता लिखी है, उसके बारे में देखते हैं ये स्कॉलर क्या कहते हैं। तो ये सब तो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, गुरुओं से सीख कर और अपने अंतर्ज्ञान से ही उन्होंने इसके बारे में व्याख्या की है। इन्होंने पूरे स्कूल ऑफ थॉट में अच्छी तरह पूरा प्रोसेस जो ना एक गोन थ्रू ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उससे इन्होंने लिखा है ये।
तो एक दो तरह के आपको दृष्टिकोण मिलेंगे, संतों का और स्कॉलर्स का। तो मैं स्कॉलर हैं उनके बारे में बताता हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यस्तास्तितिक्षव भारत। तो इन्होंने शब्दार्थ के, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मतलब अर्थात अर्जुन, वस्तुओं के साथ संपर्क के कारण ठंड और गर्मी, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, सदा के लिए नहीं रहते। हे भारत अर्जुन, उनको सहन करना सीख, उनको सहन करना सीख। ये इन्होंने इस श्लोक का शब्दार्थ है। और इसका तात्पर्य इन्होंने क्या लिखा है, ये विरोधी, अब दोनों चीज़, सुख दुख, गर्मी सर्दी, कठोर मृदुल, तो ये जो विरोधी वस्तुएं हैं सीमित और सामयिक कारणों पर निर्भर हैं, जबकि ब्रह्म का आनंद सार्वभौम, स्वतः विद्यमान और विशिष्ट कारणों एवं वस्तुओं से निरपेक्ष है। तो जो ब्रह्म का जो आनंद का इन्होंने बहुत गुड़ शब्द यूज़ किया, ब्रह्म का आनंद इन सब वस्तुओं से निरपेक्ष है, मतलब उस पर इन वस्तुओं का फर्क पड़ता नहीं है। यह अविभाज्य सत्ता उस अहंकारात्मक अस्तित्व के सुख और दुख की घट बढ़ का समर्थन करती है जो इस बहुविध विश्व के संपर्क में आता है। सुख और दुख की ये मनोवृत्तियां स्वभाव की शक्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सफलता पर प्रसन्न और विफलता पर दुखी हुआ जाए। कोई रूल है कि भाई किसी कंट्री में रूल होता है कि भाई सुख आए तो आपको सुखी होना है, दुख आए तो दुखी होना है। हम इन दोनों में पूर्णतः उदासीन रह सकते हैं, मतलब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा सुख आ जाए तब नहीं, एक आज राजा है, कल भिखारी हो गया तब भी वो सेम उसके भाव वैसे ही हैं। और एक भिखारी है, कल वो पूरे विश्व का राजा हो जाए तब भी उसके भाव सेम है। तो उदासीन का मतलब तटस्थ रहना। यह अहम की चेतना है जो आनंद मनाती है और कष्ट पाती है। हम जो चीज़ का अनुभव करते हैं वो हमारा अहम है, तो वो अहम हमारे को कष्ट और सुख की अनुभूति करवाता है। और जब तक वह ऐसा करती रहेगी जब तक कि यह जीवन और शरीर के उपयोग द्वारा बंधी हुई है और ज्ञान और कर्म के लिए उन पर निर्भर है। परंतु जब मन स्वतंत्र और उदासीन हो जाता है और एक रहस्यपूर्ण शांति में मग्न होता है, रहस्यपूर्ण शांति कहाँ मिलेगी? अपने अंदर एक रहस्यपूर्ण शांति है। जब मन उसमें मग्न हो जाएगा तब उसकी चेतना प्रबुद्ध होगी। उस चेतना उसकी कॉन्शियसनेस को प्रबुद्ध करना है। अभी विपश्यना में भी गोयंका जी बार बार बोलती हैं, अपनी समता पुष्ट करो, अपनी चेतना पुष्ट करो, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। तो जब कुछ भी घटित होता है उस तो हमें हो सकता है अपनी चेतना पुष्ट करने से होगा कि हमें जो 100% दुख होता है उससे 50% दुख होगा, इतना ज़्यादा दुख ना हो। तो कुछ भी घटित होता है उसे यह प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है और यह जानता है कि ये सब संपर्क तो आने जाने वाला है, ये तो होना ही है, ये दुख तो आएगा ही, ये सुख तो आएगा ही, ये उनके अपने अंग नहीं है, भले ही ये उसके साथ घटित होते हैं। तो यदि इंसान के में सारी चीज़ घटित हो, हम उसका पार्ट ही हैं। हमें समाज में रहते हुए सबके सुख में भी शामिल होना पड़ता है, दुख में भी, हमारे अंदर भी दुख आते हैं, हमें उसका पार्ट तो बनना ही पड़ता है। तो हमें माया के वशीभूत हो गए, हमें ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम उस पूरे प्रोसेस के अंग नहीं हैं। हमारा उद्देश्य तो कुछ हो रहा है, हमारी जर्नी तो कुछ हो रहा है, हम सब अपना एक प्रोसेस निभा रहे हैं, हम एक प्रक्रिया कर रहे हैं। तो एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबसे जो हाईएस्ट कोटि का एक समझे गए हैं एक गृहस्थ, उनको बोलते हैं राजा जनक। उनको विदेह बोलते थे। विदेह क्यों बोलते थे? उनकी देह होते हुए भी संसार में वो विदेह थे, मतलब संसार के कार्यकलापों में पूरे ज्वाइन होते थे, राजा थे, सब चीज़ करते थे, तब भी वो अपनी पूरी आत्म शांति में पूरे मग्न थे, उनका पूरा ब्रह्म ज्ञान था उनको। तो वो ऐसे गृहस्थ थे जो पूरे मुक्त थे, संपूर्ण मुक्त थे गृहस्थ होते हुए भी। 15वां श्लोक इन्होंने बताया, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषऋषभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। हे मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस मनुष्यों को ये दुखी नहीं करते और जो दुख और सुख में समान रहता है, जो ज्ञानी है वह अपने आप को अमर जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। अमर जीवन मृत्यु से के बचे रहने से भिन्न वस्तु है। अब देखो, एक अमरता का वरदान लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु से बचा रहना अलग चीज़ है और अमृत्यु एक लेना अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
ज़िंदगी जितनी देर बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो इस हिसाब से अमर जीवन मृत्यु के बचे रहने से भिन्न वस्तु है जो प्रत्येक प्राणधारी को दिया गया है। यह जीवन और मरण से ऊपर उठ जाना है। तो जो कोई अमर है, काफ़ी सारे सप्तऋषि और काफ़ी जो देव पुरुष हैं, कुछ देव पुरुष अमर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु से बचे हैं, इसका मतलब जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ गए हैं। उनका वो इस जन्म मरण के बंधन से बहुत ऊपर उठ गए हैं। शोक और दुख के अधीन रहना, भौतिक घटनाओं से विशुद्ध हो उठना और उनके कारण अपने निश्चित कर्तव्य के पथ से नियत कर्म से विचलित हो जाना, इस बात को प्रकट करता है कि हम अभी भी अविद्या या अज्ञान के शिकार हैं। तो इसमें बार बार बोला गया यदि हम इन विषय वस्तुओं के कारण दुख होते हैं और या सुखी होते हैं या एक संभाव में नहीं रहते, तो हम अभी भी अविद्या या अज्ञान के शिकार हैं। तो ये इन्होंने बताया है। अब मैं एक 5वीं गीता बताता हूँ आपको, जो है जयदयाल गोयंका जी की, और जो है तत्व विवेचनी। अभी ये भी गीता प्रेस गोरखपुर के, इसमें मैंने बताया कि इसमें शब्दार्थ या तात्पर्य के हिसाब से नहीं दिया हुआ हर एक श्लोक का कमेंट्री। इसमें हर एक श्लोक को समझाया गया है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो एक प्रश्न, हर एक श्लोक के बारे में एक प्रश्न होता है और उसका उत्तर लिखते हैं। तो देखते हैं इन 2 श्लोक पे कितने प्रश्न बनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्यास्ताना तितिक्षवा भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषय के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। तो ये शब्द में जो देखा है इसका जो मीनिंग है वो तो सबका सेम ही है। अभी इनका प्रश्न शुरू होता है। मात्रा स्पर्शा, तो मात्रा स्पर्शास्तु ये श्लोक शुरू होता है मात्रा स्पर्शा। तो मात्रा स्पर्श पद यहाँ किनका वाचक है? तो किसके बारे में मात्रा स्पर्शा शब्द यूज हुआ है, पद यूज हुआ है? तो मात्रा स्पर्शा, मात्र मतलब क्वांटिटी, जिसके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मैंने कहा था ये तो अपना 6 फुट का इंसान है, ये तो 3 फुट का इंसान है, तो हमने उसका स्वरूप मापा। ये तो पहाड़ तो कम से कम एवरेस्ट द हाईएस्ट द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, तो हमने एक मात्रा देखी है। तो एक मात्रा का मतलब जिसके स्वरूप का ज्ञान मिले वो मात्रा स्वरूप है। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण से सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। तो देखा है तो हम पूरे जीवन में मात्रा स्पर्शा, हम किसी चीज़ का मात्रा का ही तो देखते हैं। हमें जॉब चाहिए तो मात्रा देखते हैं कितने महीने में कितना मिलेगा, टिकट बुक करते हैं कितने का जाएगा, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, डॉक्टर साहब कितने समय हमारे पास बचा है, कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मात्रा तो हम हर जीवन में हर चीज़ में यूज़ करते ही हैं। तो ये इसमें कह रहे हैं स्पर्श कहते हैं स्पर्श होना, मात्रा को स्पर्श। तो हमारे जीवन में मात्रा स्पर्श करती रहती है हमारे को हर एक टाइम पे मात्रा। संबंध या सहयोग को अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो जो ये सारी हमारी 5 इंद्रियां हैं आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया। ऐसी कोई चीज़ है जो मात्रा से ना काउंट करते हो। अरे गंध पूरी रात आती रही, गंध दुर्गंध तो अरे इस वाले ट्रेन से स्टेशन से निकलने बड़ी गंदी आती है, तो उसमें मात्रा, यहाँ से निकलती है तो मात्रा। तो ये पाँचों हमारी इंद्रियाँ वो मात्रा से संबंधित है, तो मात्रा स्पर्शा शब्द यूज़ किया है। अभी दूसरा प्रश्न इस श्लोक का, उन सबको शीतोष्ण सुख दुख खदा। तो शीत उष्ण और सुख दुख यहाँ पर विलोम अर्थ यूज़ किए गए हैं। तो सिर्फ देखो संस्कृत इतनी सुंदर एक भाषा है, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें बोल दी। विलोम दो पेयर बोल दिए इन्होंने विलोम शब्द के। तो शीत उष्ण ठंडी गर्मी और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंध को शीतोष्ण सुखदो दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है। तो यदि इंद्रियों के साथ ये सुख दुख यूज़ किया है तो कहा है कि वे समस्त विषयी। तो कहाँ पर इंद्रियों का देखो इतनी ज़्यादा ये चालाक है हमारी इंद्रियां, एक समय पे हमें विपरीत अर्थों का भाव बोध कराती हैं।
अभी बड़ी अच्छी जगह पे हैं, हाँ बड़ा अच्छा खाने का सुगंध आ रही है, तो अभी लगता है इंद्रियां हमारा बड़ा अच्छा हमारा हेल्प कर रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही हैं। अगली पढ़ा आएगा, अरे कितनी गंदी आ रही है, तो इंद्रिया ने इमीडिएटली दूसरा हमारे को अनुभव कराया दुख का, वो दुखद गंध का। अच्छे वर्ड सुनेंगे भाई, वाह मूवी सुनी, बड़े अच्छे भजन सुने, म्यूज़िक सुना, जस्टिन बीबर का एक डायलॉग सुना, म्यूज़िक सुना, बड़ा अच्छा है, वाह लगता है कान हमें अच्छी चीज़ सुनाएंगे। अगले क्षण कान ने हमारे को बड़ी गंदी चीज़ें सुनाई, किसी ने अपशब्द बोल दिए। तो इंद्रियां तो हर वक्त हमें धोखा ही देती हैं। तो इंद्रियों का जो संबंध है वो दोनों द्वंद्व है, दो शब्दों के द्वंद्व है, अच्छे शब्द बुरे शब्द। इंद्रियां तो अपने हमें दोनों चीज़ों का इनपुट दे रही हैं। अब ज्ञानी पुरुष हैं, वो कितना किसका इनपुट लेना है, किसको रिजेक्ट करना है, वो ज्ञानी पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अभी जैसे ही हमने कुछ, किसी ने हमारे को 4 गालियाँ दी, हमने उसे 8 गालियाँ दी, उसी से मैं विकार उत्पन्न कर लिया। जैसे ही हमने कुछ दुर्गंध सुनी, 4 लोगों को गालियाँ दी, सरकार की कोई स्कीम से हमें नुकसान हो गया, 4 गालियाँ सरकार को दी, तभी विकार। या किसी पड़ोसी ने कुछ भेजा, कचरा फेंका, उसको 4 गालियाँ दी, विकार तभी उत्पन्न कर लिए। तो इसी प्रकार के हम पूरी जिंदगी हर रोज हर क्षण विकार उत्पन्न करते हैं। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी भी प्रकार विकार युक्त नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि विकार मत लेके आओ, विकार मत लेके आओ। अभी तीसरा प्रश्न क्या है, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है। तो कृष्ण ने उनके इन्हें सहन करने की आज्ञा क्यों, भाई जब ठंड लग रही है तो अपने लग रही है, इससे हम थोड़ा बच थोड़ा सकते हैं, गर्मी लग रही है तो लग रही है, तो तब भी कृष्ण ने उनको सहन करने की शिक्षा क्यों दी, इसका एक प्रश्न इसमें आया है। तो इसका उत्तर क्या है, ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ के संयोग हैं वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं। तो ये सहन करने का मतलब, तू सहन कर लेगा तो वो चला जाएगा, मतलब तू उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि तू बहुत ठंडा पानी में लग रहा है, उसे स्वीकार किया हमने सच्चाई को, तो ठंडा है तो ठंडा है, उसमें ने विकार उत्पन्न नहीं किया। गर्मी लगी तो पसीना है, तो भाई गर्मी है तो गर्मी है, हमने विकार उत्पन्न नहीं किया। तो उसने कहा कि वे क्षणभंगुर है। एक चीज़ को बताने के लिए, विकारों का स्वभाव है वो क्षणभंगुर है, तो विकारों को हम हटा सकते हैं क्योंकि वो हमेशा रहने वाले नहीं है। कुछ अच्छा काम करोगे, नित्य कर्म करोगे अच्छे, तो वो विकार अपने आप ही निकलते रहते हैं। तो ये कहने की उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है, अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष मत करो। कोई अच्छा सुख आया, अच्छा विकार आया, उसके बाद राग मत करो, बुरा विकार आया तो द्वेष मत करो, या हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है। कोई बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हमारे पर बहुत खुश हो गए, उसके जाने पर दुख होता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। संयोग वियोग तो चलना ही है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। तो यदि भगवान कहते सहन कर ले, तो हमें कभी भी इस प्रकृति के बदलते स्वरूप को हम समझ नहीं पाएंगे जब तक कि उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना करें। इसलिए इस भगवान ने कहा कि सहन कर। तो यदि हम कहें आम मीठा है, आम मीठा है, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए मान लें, तो मान तो लेंगे, लेकिन यदि हम खुद ही स्वाद उसका चख लें तो पता चलेगा हाँ आम तो मीठा होता ही है। तो एक प्रैक्टिकल भगवान उसे एक चीज़ को सहन करें, मतलब उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल देखो, फिर उसे उस सच्चाई को समझो। अब इस सहन करने से लाभ क्या होगा, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ इस श्लोक का बोला है, यहाँ ही का क्या अभिप्राय है। तो यम ही, यहाँ हेतु के अर्थ में है, पर्पज। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। तो ही मतलब हेतु, मतलब क्या, पर ही मतलब यूज़ किया उसने, पर्पज़ क्या है इसका। तो पुरुष ऋषभ संबोधन का क्या भाव है। तो पुरुष ऋषभ अर्जुन के लिए यूज़ किया है, पुरुष श्रेष्ठ को पुरुष ऋषभ बोला है, पुरुष ऋषभ। तो ऋषभ, पुरुष ऋषभ जो बोला है श्रेष्ठ का वाचक है। ऋषभ मतलब जो ऋषभ देवते हैं वो श्रेष्ठता को दर्शाते हैं।
अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवार और बलवान हो उसे पुरुष ऋषभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सबको सहन कर, तुम तो धीरवीर हो, तुम सहन कर सकते हो, इतना बड़ा बात नहीं है। तो ये कृष्ण कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद धीरम, जो इस श्लोक का जो दूसरी लाइन है उसमें धीरम शब्द यूज किया है। धीरम किसका वाचक है? धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक है। तो धीर उसको कहा गया जो जिस परमात्मा को कोई पुरुष प्राप्त कर लेता है वो पुरुष धीर है, यहाँ पे ये कहा गया है। पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कहा जाता है। तो यदि हम अभी प्रोसेस में, तो दो स्थितियों में धीर वर्ड यूज किया है। किसी पुरुष ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो धीर है, या कोई पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के प्रोसेस में है उसको भी धीर कहा गया है। अतः यह धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर हमें साधना में परिपक्व हो गए हैं, पहुंचे हुए साधक का वाक्य है। तो जो अपने साधना में परिपक्व हो गया और ईश्वर को प्राप्त करने के राह पे है वो धीर है। दूसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न, सम दुख सुखम विशेषण, जो है विशेषण यूज किया, एडजेक्टिव यूज किया है, इसका क्या भाव है? व्हाट इज द पर्पज, इसका क्या है? इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बताया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर उनकी इन दोनों में भेद बुद्धि नहीं रही है, मतलब वो भेद नहीं कर सकता सुख और दुख में, वही धीर है, वही इनको सहन करने में समर्थ है। तो उसको सुख दुखम सुखम धीरम कहा गया है। तो सुख और दुख में जो समभाव रखता है उसको धीर कहा गया है। एते पद किन का वाचक है? और नैव्यथयंती का क्या हो गया? नैव्यथयंती तो विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग हैं उनके लिए पुरुष श्लोक में मात्रा स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है। और नैव्यथयंती से यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते अभ्यास करना पड़ता है। जब साधक ऐसी स्थिति में आ जाता है या ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग, कोई इंद्रिय किसी भी भोग को लेके आ रही है, कैसा भी अच्छा हो बुरा हो, उसे वो इंद्रिय के साथ जो भी इसका पेलोड आ रहा है उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसे किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में संभाव वाला हो गया है। तो विषय जो इंद्रियां अपने साथ जो इतना सारा भारीपन का सुख दुख का जो भी भारी जो भी लेड, जैसे ट्रेन में कोयला लद के आता है, वैसे इंद्रियों के साथ जो है लद के जो पेलोड आ रहा है उसमें किसी को कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, तो हम स्वभाव में आ रहे हैं। और लास्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न इसमें लिया है, वह मोक्ष के योग्य है, इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त संभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जो इस चीज़ में आ जाएगा, इस पर्थ पे आएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है, होनी ही है। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बताया। तो जो इससे पहले के श्लोक थे आत्मा को अनित्य बताया था, और इस वाले 14वें 15वें श्लोक में इंद्रियों को विषयों के संयोगों को अनित्य बताया। तो पहले में आत्मा की नित्यता और इसमें आत्मा की अनित्यता और संयोगों की और विषयों की अनित्यता। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के दोनों के लक्षण बतलाते हैं। तो अभी पहले के श्लोक थे, हमने जो 12वां 13वां श्लोक किया उसमें लिखा था आत्मा नित्य है, आत्मा कोई हमने शरीर बदलता है, खाली आत्मा हमेशा रहेगी। और इस वाले 14वें और 15वें में बोला कि इंद्रियों का संबंध अनित्य है। तो ऐसा क्यों है भाई, आत्मा क्यों नित्य है और ये अनित्य क्यों है, ये आगे कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं, जो हम अगले सत्रों में डिस्कशन करेंगे, 16वें और 17वें और बाकी के श्लोकों में। तो अभी आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले थोड़ा भगवत कीर्तन करते हैं और फिर इस सत्र की समाप्ति करते हैं। आप हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, कृष्ण गीता लाइव, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल मीट पर हर बृहस्पतिवार 7:30 से 8:30 बजे शाम को ये लाइव टेलीकास्ट होता है सेशन। और जो नहीं देख पाते उनके लिए हम अपलोड भी कर देते हैं यूट्यूब चैनल पर, वो आप सुन सकते हैं। तो आइए अपना कुछ देर के लिए भगवत भजन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। सब भगवत भक्तों की जय, ग्रंथराज की श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। नमस्कार, अगले सत्र में मिलते हैं, प्रणाम।